खबरें अभी तक के संवाददाता महेंद्रगढ़ से सुशील और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे का आगमन हो रहा है, जनजीवन पर कितना प्रभाव? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के अंदर ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से ठंड इस कदर बढ़ रही है कि आप देखते हैं कि मौसम की जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। दिन के अंदर भी वाहनों की लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही है। वाहन जो है लाइट जलाकर चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आम जनजीवन पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के लिए जो मजदूर वर्ग है, जो रोज सुबह से कमाकर शाम को खाता है, उनके लिए इस मौसम के अंदर उनके अपने जीवन का यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस ठंड के लिए प्रशासन ने काफी अलर्ट जारी किया हुआ है, स्कूलों की छुट्टी की हुई है, लेकिन फिर भी जो है मौसम का इतना कहर है कि इस तरीके से जो आम जनजीवन है वो बड़ा अस्वस्थ नजर आ रहा है। तो आम जनजीवन पर बड़ा असर है। अच्छा सुशील, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और किसानों को लेकर क्या रहा, इस पर भी बात करेंगे। जी अच्छा सुशील, देखिए हाल ही में बरसात भी हुई थी, ओले भी पड़े थे कुछ इलाकों में। ऐसे में अब जो पाला पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, किसानों के लिए कितनी लाभदायक है? कितने इलाके ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं? कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम के जो फसलों के लिए काफी फायदा है। ये किसानों के लिए सोना बरस रहा है। खासकर से हमारे इलाके के अंदर गेहूं व सरसों की फसल होती है, इसके लिए ये जो ठंड पड़ रही है ये काफी लाभदायक है। इस ठंड से फसल को काफी फायदा हो रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ठंड कब तक पड़ती है और किस तरीके से कितना इन फसलों को फायदा होता है। और इन दिनों में जो ये ठंड पड़ रही है ये किसानों के लिए संजीवनी कहा जाता है। अब इस संजीवनी का कितना फायदा किसानों को होता है और फसल के अंदर कितनी बढ़ोतरी होती है, ये देखने वाली बात है। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। राजीव, आप